प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के कारक प्रकरण में कर्म संज्ञा प्रकरण चल रहा है, जिसमें कल आप लोगों ने ईप्सित और अनीप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है, ये आपने पढ़ा था। आज उसका तीसरा सूत्र है कर्म संज्ञा का, अकथितम च। अकथितम प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम। न कथितम अकथितम न तत्पुरुष समास है। वैसे तो सीधा सीधा सूत्र का अर्थ है अकथितम कारकम कर्म संज्ञकम भवति। क्रियायां सत्याम अथवा क्रियायाः सिद्धौ अकथितम यत् कारकम तत् कर्म संज्ञकम भवति। किंतु इसको थोड़ा सा समझना होगा। इसने कहा अकथित, अकथित मतलब जो नहीं कहा गया। तो क्रिया की सिद्धि में जो नहीं कहा गया उस कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। तात्पर्य इसका यह है कि अकथित, किनसे अकथित? तो अपादानादि कारकैहि यत् अकथितम। इसको आप ऐसे समझेंगे कि जैसे किसी भी क्रिया की सिद्धि में है ना, अनेक कारक हुए, कोई अपादान रूप में, कोई संप्रदान रूप में, कोई करण रूप में, कोई अधिकरण रूप में, कोई कर्म रूप में और कोई कर्ता रूप में। किंतु एक वाक्य है और उस वाक्य में कारक तो बहुत सारे हैं, किंतु उनमें से न तो वो अपादान है, न वो संप्रदान है, न वो करण है, न वो एकदम साधकतम में आ रहा है, न ही वो आधार के रूप में है, न ही वो अपादानादि रूप में है। तो जो पीछे जो कारक बताए जा चुके, सारे कारक पीछे आ चुके हैं कर्ता को छोड़ करके, तो अपादानादि कारकों से अनुक्त जो कारक है ना, किसी भी क्रिया की सिद्धि में अपादानादि कारकों से जो अनुक्त कारक है, जो अकथित कारक है, जिस कारक को आप न अपादान कह सकते हैं, न करण कह सकते हैं, न ही अधिकरण कह सकते हैं, न संप्रदान कह सकते हैं, ऐसा जो कारक है उस कारक को भी, क्योंकि वो क्रिया की सिद्धि में सहायक तो है, क्रिया की सिद्धि में वो क्रिया को बनाने में किसी न किसी रूप में वो निमित्त है, क्रिया को बना रहा है, अतः उसकी कोई तो हमें संज्ञा देनी पड़ेगी। तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा होगी। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अकथित यानी अपादानादि कारकों से जो अकथित है, अपादानादि कारकों से जो अनुक्त है, उस कारक की भी क्या होगी संज्ञा? कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। तो अब इस प्रकार से उस वाक्य में एक तो मुख्य कर्म होगा जो ईप्सिततम कर्म होगा। अब वो क्योंकि ईप्सिततम भी नहीं है, ईप्सिततम जो होगा उसकी तो मुख्य कर्म संज्ञा हो ही जाएगी। किंतु ये जो अकथित कारक होगा वो कैसा होगा? वो अप्रधान कर्म होगा। वो कौन सा कर्म होगा? अप्रधान कर्म होगा। तो दो कर्म हो गए, एक ईप्सित कर्म जो कि मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है, और एक अकथित कर्म जो कि अप्रधान कर्म है। इस प्रकार से उस वाक्य में कितने कर्म हो जाएंगे? दो कर्म हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए, और ये सब में नहीं होगा, कुछ परिगणित ही ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, जिनमें हमें उस कारक को अपादानादि से भी नहीं कह सकते हैं, किंतु वो कारक होता भी है क्योंकि वो क्रिया को बनाता है। ठीक है। तो अब वो क्या हो, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? कर्म संज्ञा उसकी कहनी होती है, मतलब उसी को हम कर्म संज्ञक कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ परिगणित धातुएं ही हैं, कुछ परिगणित ही क्रियाएं हैं जिनमें ऐसी स्थिति होती है। अतः उन धातुओं को क्या कहा जाता है? द्विकर्मक धातुएं। तो उनमें दो कर्म हो जाते हैं। तो वो दो कर्म कैसे होते हैं? एक प्रधान कर्म होता है और एक अप्रधान कर्म होता है। उसी को अकथित कर्म भी कहते हैं। तो पर आपके मन में ये होता होगा कि भाई उसको कर्म कह कैसे दिया? तो उसके लिए ये सूत्र है अकथितम च, कि क्रिया की सिद्धि में जो क्रिया को बनाने में सहयोगी तो है, किंतु अपादानादि कारक भी नहीं है, ऐसे कारक की क्या संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। और इसी कर्म संज्ञा की ही महाभाष्य में कल्म संज्ञा है। क्या है संज्ञा? कल्म संज्ञा है, जिसको कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शास्त्रार्थ में वैयाकरणों से पूछा भी था, है ना, कि यदि आप इतने व्याकरण के ज्ञाता हैं तो आप बताइए कल्म संज्ञा किसकी की गई है? तो वो सारे पौराणिक वैयाकरण शांत रह गए थे, क्योंकि उन्होंने
महाभाष्य इत्यादि का तो अध्ययन किया नहीं था, तो वहाँ पर यह कहा गया कि तत्कल्म कवयो विदुहु, कि मतलब ये जो अकथित कर्म है इसी कर्म की क्या संज्ञा की गई है, कल्म संज्ञा की गई है। और जिनमें ऐसे कर्म होते हैं जो अकथित कर्म से जिसकी कर्म संज्ञा होती है, उन धातुओं को क्या कहा जाता है, द्विकर्मक धातुएं कही जाती हैं। ठीक है, तो उसकी कारिका भी है ना, दुहिया चिरोधि प्रच्छिभिक्षिचियाम उपयोग निमित्तम अपूर्व विधौ भ्रुविशासी गणेन च यत् सचते तदकीर्तितमा चरितम कविना। ठीक है ना, तो दुह याच रुध प्रच्छ भिक्ष और चि है ना, उपयोग निमित्तम है ना, इनके उपयोग का जो निमित्त, और अपूर्व विधौ, पूर्व यानी अपादानादि कारकों से जिनमें कोई विधि न की गई हो, तो फिर उनकी ही क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा होती है। और ब्रुवि शासी गुणे न च, ठीक है, ब्रु और शास धातुओं का जो है ना गुण, इनका जो प्रधान कर्म है उससे जो संयुक्त होता है उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, और वही द्विकर्मक धातुएं होती हैं। तो मुख्य रूप से ये द्विकर्मक धातुएं हैं, उसके अतिरिक्त कुछ और हैं, नि रि कृष वह, तो इस प्रकार से ये धातुएं द्विकर्मक बनती हैं। तो उदाहरण में आप लीजिए, जैसे पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धि पयः, देवदत्तः पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम पयः दोग्धि। अब यहाँ पर क्या हो गया कि देवदत्त अथवा गोपालक हाथ से कांस के पात्रे में है ना गाय का दूध दूहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हाथ से, तो ये तो करण हो गया, जिस पात्र में दूहता है वो अधिकरण हो गया, आधार होने के कारण से, जो दूह रहा है वो कर्ता हो गया, और दूध दूह रहा है वो ईप्सिततम है, अतः वो तो कर्म हो गया। किंतु है पर गाय, अब उस गाय की कौन सी संज्ञा करोगे आप, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाती है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, और क्या प्रयोग कर दिया जाता है उसमें, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगा करके उसमें द्वितीय विभक्ति होकर के प्रयोग बनता है, पाणिनिना कांस्य पात्र्याम गाम पयः दोग्धि। तो दोग्धि की सिद्धि, दुह प्रपूर्ण, दुह आगे तिप, उसके पश्चात दुह आगे टिप, आगे सिद्धि करो, अदादिगण की धातु है, शप आएगा, शप का लुक होगा, दादेर धातु और घ लगेगा, टिप को परे गुण हो जाएगा, दो घती, फिर और झशस तथोर धोधः, झलाम झश झशी दोग्धि। ठीक है ना। इसी प्रकार से याच धातु है, पौरवम गाम याचते, तो यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ क्या करोगे, पौरव से गौ को मांगता है, तो गाय मांग रहा है इसलिए गाय तो प्रधान कर्म हो गया, पर उससे जो याचते है ना, तो जिससे मांग रहा है, अब आप उसको अपादान भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो वैसे तो अलग हो नहीं रहा है, तो अब वो परकारक तो है, तो उसकी कर्म संज्ञा हो गई, तो पौरवम गाम याचते। इस प्रकार से माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवक से मार्ग को पूछता है, तो अब जो माणवक है वो करण भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, गाम अवरुणद्धि व्रजम है ना, बाड़े में गाय को रोकता है, वृक्षम अवचिनोति फलम, पेड़ से है ना फलों को चुनता है, माणवकम धर्मम ब्रूते, माणवकम धर्मम अनुशास्ति। तो ये सारी धातुएं हैं, इन धातुओं के सिद्धि में, इन क्रियाओं की सिद्धि में जो अपादानादि कारकों से अनुक्त कर्म है उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, और फिर अब इसके बाद जब हम इसका कर्मवाच्य बनाएंगे, ठीक है, तो कर्मवाच्य बनाते समय समस्या आएगी। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। अब जब इसमें दो दो कर्म हो जाएंगे, दो दो कर्म हो गए,
तो किस कर्म को कहने में लकार आएगा, है ना। तो प्रधान में अथवा गौण में, तो उसके लिए भी फिर निर्धारित किए गए हैं कि कुछ धातुओं के प्रधान कर्म में लकार आता है और कुछ धातुओं के गौण कर्म में आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर उसकी व्यवस्था की गई है। तो जब जिस कर्म को कहने में लकार आएगा वो अभिहित हो जाएगा और उसी में ही प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, है ना। तो गौणे कर्मणि दुह्यादे है प्रधाने निहृकृष्वहाम, है ना। दुहि या चिरुधि प्रच्छि भिक्षि, मतलब इन धातुओं के गौण कर्म में आएगा। तो गौण कर्म में जब लकार आएगा तो गौण कर्म में ही प्रथमा विभक्ति होगी, तिंग अभिहिते प्रथमा। और जिसके प्रधाने णिहृकृष्वहाम, णिहृकृष्वः, इन धातुओं के प्रधान कर्म को कहने में लकार आएगा। तो जब इनके प्रधान कर्म को कहने में लकार आएगा तो प्रथमा भी किस में होगी, प्रधान कर्म में होगी। और जो अप्रधान कर्म है उसमें क्या रहेगी, द्वितीया रहेगी, अनभिहित होने के कारण से। आपको अभिहित अनभिहित समझा चुके हैं पहले। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। तो ये द्विकर्मक धातुओं का जो आधार सूत्र है कि द्विकर्मक धातुएं कैसे बन जाती हैं, इनमें कर्म कैसे हो जाता है, दो कर्म कैसे हो जाते हैं, इनका आधार सूत्र कौन सा है, अकथितम च। और अकथित का मतलब क्या है, अनुक्त। क्या अनुक्त, अपादानादि कारकों से जो अनुक्त, यानी जिस क्रिया की सिद्धि में जिस कारक की अपादानादि संज्ञाएं नहीं हुई हैं उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ये सूत्र है। आगे, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणव। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम, षष्ठी का बहुवचन, अणि लुप्त सप्तम्यंत निर्देश, अणि लुप्त सप्तम्यंत निर्देश, कर्ता प्रथमा का एक वचन, सह प्रथमा का एक वचन, णौ सप्तमी का एक वचन। अणि का यदि सप्तमी बनता तो अणौ बनता, यहाँ अण प्रत्याहार नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर नी का है, अणि, नणि अणि। अभी करेंगे समास। चलिए समास करेंगे। गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानंच इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि। गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, हाँ बोलो बोलो, अर्थाः येषां ते, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थः, हाँ आगे, तेषां, एक मिनट बस, प्रत्यवसानार्था हुआ, ठीक है। अब आगे भी और चलो। शब्दः कर्म यस्य स शब्द कर्मा, ये बहुव्रीहि समास हो गया। न विद्यते कर्म यस्य सह अकर्मकः, ये भी बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। जब हम किसी बड़े पद का समास करते हैं तो पहले उसके अवयव जो है उनके हम समास कर लेते हैं। तो पहले आपने गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ का समास किया, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानंच इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि। गति बुद्धि प्रत्यवसानानि बोलो, अर्थाः येषां अनार्थाः। अभी एक तरफ रख दिया है ना, ये द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हुआ। अब शब्द कर्मा का समास करिए। शब्दः कर्म यस्य स शब्द कर्मा, ये कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि। फिर न विद्यते कर्म यस्य सह, ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि। का कहाँ से आ गया, सूत्र बोलिए। हाँ, किससे होगा बहुव्रीहि समास, नय का बहुव्रीहि समास के लिए एक वार्तिक बताई थी आप सबको, नयोस्ते अर्थानाम बहुव्रीहि वाच उत्तर पद लोपश्च, ठीक। अब इन तीनों को मिला दीजिए। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाश्च शब्द कर्माच अकर्मकश्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाः तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणाम, ठीक है। यहाँ पर जो आपने किया ना, शब्दः कर्म यस्य स शब्द कर्मा, छोटी छोटी चीजें हैं उनको ध्यान देना चाहिए। कर्म शब्द तो नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो हम लोग कैसे रूप चलाते हैं, कर्म कर्मणि कर्माणि। तो शब्द कर्मा कैसे बन गया, तो इसको समझना होगा। आपने कहा कि शब्द कर्म यस्य, ठीक है, कि शब्द कर्म है जिसका, तो अन्य पदार्थ हो गया। तो वैसे कर्म शब्द नपुंसक लिंग में है, और जब कर्म शब्द नपुंसक लिंग में होगा तो नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक
मतलब नपुंसक लिंग में जो सु औजस होते हैं उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है, और सर्वनाम स्थान संज्ञा न होने के कारण ही सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से उसको दीर्घ नहीं होता है, जैसे राजा राजानों में हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब शंका ये उठती है कि जब कर्म शब्द नपुंसक लिंग है तो अपने शब्द कर्मा में दीर्घ कैसे कर लिया? तो दीर्घ इस प्रकार से हो गया क्योंकि शब्द कर्म अब किसको कह रहा है? कर्म को नहीं कह रहा, अब किसको कह रहा है? ये अन्य को कह रहा है। शब्द कर्म है जिस धातु का, तो अब शब्द कर्म किसका विशेषण बन गया? धातु का। धातु तो नपुंसक लिंग नहीं है, धातु तो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। धातु शब्द पुल्लिंग है, ठीक है ना। आप हिंदी में बोल सकती हैं धातु धातु, पर वैसे धातु शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग है। अब जब वो पुल्लिंग है तो अब जो सु आएगा वो किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। पुल्लिंग में आएगा तो उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी और इसलिए उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ भी हो जाएगा। आगे बात समझ में? इस चीज को ध्यान में रखना, प्रायः करके इसमें भूल हो जाती है, क्योंकि जब आप बहुव्रीहि समास कर लेते हो तो नपुंसक लिंग वाला शब्द भी किस में चला जाता है? अन्य पदार्थ होने से पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में वो हो जाता है, व्याप्त हो जाता है, ठीक है। और फिर जब स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग में हो गया तो अब जो स्वाद्युत्पत्ति होगी वो नपुंसक लिंग में नहीं होगी, वो भी किस में होगी? पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में होगी। तो वहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा का निषेध भी नहीं होगा, और जब उसका निषेध नहीं होगा तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको भूलना नहीं है। चलिए अब हम लोग सूत्र का अर्थ करते हैं। नहीं, अभी और है, अणि है ना, नानी ही अणि है ना। यहाँ पर तस्मिन करेंगे भी, तस्मिन अणि फिर से कर देंगे और अणि का क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति का लुक हो गया। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण क्षय डाड्या या जाल से। चलिए अब सूत्र का अर्थ करते हैं हम लोग। अनुवृत्ति आ रही है कर्म के और कारक की। अर्थ शब्द है ना, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभि संबध्यते। सब ध्यान में रखा करो, फिर से बोलो। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम, सब फिर से बोलिए। संबध्यते, फिर से बोलिए। क्या अर्थ हो गया इसका? द्वंद्व समास के अंत में जो पद होता है वो सबके साथ संबद्ध होता है, ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पर अर्थ शब्द है तो सबके साथ लगेगा। गत्यर्थानाम, पहले लिखने की अपेक्षा पहले अपने आप दिमाग से अर्थ करना का प्रयास करो। गत्यर्थानाम, बुद्ध्यर्थानाम, प्रत्यवसानार्थानाम, शब्द कर्मकाणाम, अकर्मकाणांच। ठीक है, फिर से बोलिए। गत्यर्थानाम, बुद्ध्यर्थानाम, प्रत्यवसानार्थानाम, शब्द कर्मकाणाम, अकर्मकाणांच, अन्यंतावस्थायां यह कर्ता सह ण्यंतावस्थायां कर्म संज्ञको भवति। ठीक है, अब एक बार अर्थ फिर से करिए आप लोग। गत्यर्थानाम, बुद्ध्यर्थानाम, प्रत्यवसानार्थानाम, शब्द कर्मकाणाम, अकर्मकाणां च अन्यतावस्थायां यः कर्ता सः ण्यतावस्थायां कर्म संज्ञको भवति। ठीक है, गत्यर्थानाम, गत्यर्थक धातु में, बुद्ध्यर्थानाम, गत्य जानते हैं आप लोग, बुद्ध्यर्थक यानी अध्ययन इत्यादि अर्थ वाली जो धातुएं, ज्ञानार्थक धातुएं। प्रत्यवसान, प्रत्यवसान मन होता है यहाँ पर खाना, नहीं भोजन अर्थ वाली जो धातुएं, ठीक है ना, मतलब भोजनार्थक जो धातुएं। और शब्द कर्म वाली यानी उच्चारण करना, शब्द करना, ये इस अर्थ वाली जो धातुएं। और अकर्मक जो धातुएं, कौन कौन सी धातुएं हो गई? गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसान अर्थात भोजनार्थक, शब्द कर्म वाली और अकर्मक धातुओं का जो अन्यंतावस्था का करता है वह ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है। ठीक है, ण्यंतावस्था में उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी
और जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, अब उदाहरण से आपको भी समझ में आ जाएगा। गत्यर्थक का है, जैसे गच्छति माणवकः ग्रामम, है ना, पहले समझ लो। ठीक है, अण्यंतावस्था और ण्यंतावस्था समझो इसका। गच्छति माणवकः ग्रामम, है ना, माणवक गांव जाता है, गत्यर्थक धातु है ये। अब इसको हमने बदल दिया, इसकी ण्यंतावस्था बना दी, तो गच्छति की ण्यंतावस्था क्या हो जाएगी? गमयति। गमयति माणवकम ग्रामम, लड़के को यानी माणवक को गांव भेजता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? ग्रामम जो कर्म था वो तो कर्म रहेगा ही रहेगा, किंतु जो अण्यंतावस्था में करता था माणवकः, वो भी क्या हो गया? अण्यंतावस्था में कर्म हो गया, तो उसमें भी क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। तो अब क्या हो गया? और भेजने वाला कोई और है, अब उसमें कर्ता कोई और हो जाएगा, है ना। तो हमने कहा कि जैसे माणवकः ग्रामम गच्छति, ठीक है, और देवदत्तः माणवकम ग्रामम गमयति। बस समझ में आ गई? कोई तो भेजेगा, भेजने वाला तो कोई होगा। वो भेजने वाला कौन है? देवदत्त अथवा यज्ञदत्त, वही दोनों मिलते हैं, है ना, और तो कोई है नहीं। जो भी उदाहरण हो पूरे उसमें कर्ता कौन मिलता है? या देवदत्त मिल गया, यज्ञदत्त मिल गया। तीसरे की जरूरत पड़ेगी तो विष्णु मित्र मिल जाएगा, ठीक है ना। तीसरे की जरूरत पड़ जाएगी तो जहाँ बहुवचन से समझाना होगा तो विष्णु मित्र मिल जाएगा, और बाकी एक से समझाना होगा तो देवदत्त मिलेगा, दो से समझाना होगा तो दो कर्ता यज्ञदत्त हैं, और तीसरा कौन आ जाता है? विष्णु मित्र। तीन ही करता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो देवदत्त माणवक को ग्राम भेजता है, तो कर्ता कौन था ण्यंतावस्था में? माणवक जाने वाला था, जा रहा था, किंतु ण्यंतावस्था में निच किससे हो गया? हेतुमती च, है ना, कि उसको भेजा, तो अब वही जो कर्ता था वो क्या हो गया? कर्म हो गया। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से होता है। ऐसे आगे के चलते चलो, है ना। इसके एक और धातु ले लो गत्यर्थक की, याति माणवकः ग्रामम, यापयति माणवकः ग्रामम। यापयति क्या हो गया बताओ? होकागम सूत्र बोलो, यहीं से सूत्र की शुरुआत है। अर्ति ह्री ली री क्नुई क्ष्माई उग्नऊ, ठीक है। तो यापयति बन गया, उदाहरण वही रहेगा। आगे बुद्ध्यर्थक का है, बुध्यते माणवको धर्मम, माणवक धर्म को जानता है, धर्म का बोध करता है, और बोधयति माणवकम धर्मम, कहा वही देवदत्त है वो, ठीक है। देवदत्त माणवक को धर्म का बोध कराता है। और वैसे वेत्ति माणवको धर्मम, वेदयति माणवकम धर्मम। ज्ञानार्थक धातु सबके दो दो उदाहरण दे रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्यवसान का ले लो। प्रत्यवसान माने भोजन करना। भुंक्ते माणवकः रोटिकाम, भुंक्ते माणवकः रोटिकाम, माणवक रोटी खाता है। और भोजयति माणवकम रोटिकाम, है ना, माणवक को रोटी खिलाता है। अश्नाति माणवकः रोटिकाम, और नीच में क्या बन जाएगा? आशयति माणवकः, आशयति माणवकम रोटिकाम, वही कर्ता कर्म बनता जा रहा है। शब्द कर्म का देख लो। अधीते माणवको वेदम, अध्यापयति माणवकम वेदम। पठति माणवको वेदम, पाठयति माणवको वेदम। और अकर्मक का देख लो। आस्ते देवदत्तः, देवदत्त बैठता है। आसयति देवदत्तम, देवदत्त को बैठाता है। शेते देवदत्तः शाययति देवदत्तम, देवदत्त सोता है, देवदत्त को सुलाता है। तो बात समझ में आई आप लोगों को? सबके आपको अण्यंतावस्था दिखा दी थी पहले, और जब इनकी अण्यंतावस्था हुई तो वही कर्ता क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। तो सब जगह नहीं होगा, बस इन्हीं धातुओं में होगा, बाकी दो धातुओं में विकल्प से होगा। तो ये सूत्र समझ में आ गया आप लोगों को? ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ह्रिक्रोरन्यतरस्याम, ह्रिक्रो हो षष्ठी का द्विवचन, अन्यतरस्याम अव्यय पदम। ह्रीच क्रीच इति ह्रीक्री तयोः ह्रिक्रोहो। और वही अणि कर्ता सणव कर्म कारक के सबकी अनुवृत्ति चल रही है। अणि कर्ता सणव पूरी की अनुवृत्ति इसी सूत्र तक आएगी, ऊपर वाले सूत्र से। अर्थ करेंगे ह्रीहरणे डुक्रीकरणे, है ना, इत्येतयोः धात्वोः अण्यन्तावस्थयोः
यह कर्ता सह ण्यन्तावस्थायाम कुंभवती विकल्पेना। इन दोनों धातुओं के अन्यंतावस्था का जो कर्ता है, ण्यंतावस्था में वो विकल्प से कर्म संज्ञक होता है, नित्य नहीं होता है, विकल्प से होता है, यानी एक बार कर्ता भी रहता है और एक बार कर्म भी रहता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। हरति माणवकः भारम, हरति माणवको भारम, हारयति माणवकम भारम, कर्म संज्ञा हुई। और जब इसके कर्म संज्ञा नहीं होगी तब कौन सी संज्ञा होगी बताओ? तब तो कर्ता ही रहेगा, करण संज्ञा नहीं होगी, विभक्त। वही हम बताने चाह रहे हैं कि क्यों तृतीया हो जाएगी। होगा ये कि उसकी कर्म संज्ञा तो हुई नहीं, संज्ञा कौन सी हुई? कर्ता ही संज्ञा रही। कौन सी संज्ञा रही? कर्ता संज्ञा ही रही। किंतु जो अब उसमें दो कर्ता हो गए। अब वाक्य पूरा लिखो पहले। देवदत्तः माणवकम भारम हारयति, इसमें आपका कर्म बन गया। ठीक है, सबसे पहले क्या था? केवल आपका माणवकः भारम हरति, माणवकः भारम हरति, इसमें एक ही कर्ता है, माणवक भार ढोता है। अब उसके बाद एक दूसरा कर्ता और आ गया कि देवदत्त माणवक से भार ढोवाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कर्ता हो गए, एक ढोने वाला कर्ता हो गया जो ढो रहा है, और एक ढोवाने वाला हो गया। तो इनकी संज्ञा दी गई है एक प्रयोज्य कर्ता और एक प्रयोजक कर्ता। प्रयोज्य कर्ता और प्रयोजक कर्ता। ये प्रयोज्य कर्ता और प्रयोजक कर्ता क्या है वो समझ लो। प्रयोज्य जिसको प्रेरित किया गया, जिसको किसी कार्य में प्रयुक्त किया, और प्रयोजक जिसने किया। ठीक है, अब बताओ इसमें प्रयोजक कौन है, प्रयोज्य कौन है? माणवक प्रयोज्य है। बस समझ में आ गई, दो कर्ता हो गए। अब जब यहाँ पर जो दो कर्ता हैं तो ऋक्रोरण्यतरस्याम से विकल्प से किस कर्ता की कर्म संज्ञा हुई है? जो प्रयोज्य था। प्रयोज्य कर्ता की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई एक बार। ठीक है, अब जो हारयति में जो आप लकार लाए हो, है ना, लकार आता है कर्ता या कर्म में आता है? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। लकार किस में आता है? लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। ठीक है, कि लकार जो आता है कर्ता में अथवा कर्म में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हारयति हम कह रहे हैं कि ढुवाता है, कौन ढुवाता है? देवदत्त। तो हारयति में जो लकार आया वो किसको कहने में आया? देवदत्त। देवदत्त कौन करता है? प्रयोजक। देवदत्त कौन करता है? प्रयोजक। तो लकार किस में आया है? प्रयोजक कर्ता में। ठीक है, तो अब यहाँ दो करता है ना, एक प्रयोजक करता है और एक प्रयोज्य करता है। तो एक बार तो उसकी कर्म संज्ञा हो गई, जिस पक्ष में कर्म संज्ञा हुई उस समय द्वितीय विभक्ति हो गई। जिस पक्ष में कर्म संज्ञा नहीं हुई है, जिस पक्ष में कर्म संज्ञा नहीं हुई है उस समय दो करता है, एक प्रयोज्य करता है और एक प्रयोजक करता है। ठीक है, लकार किस में आया है? प्रयोजक कर्ता में। लकार किस में आया है? प्रयोजक कर्ता में। बात समझ में आ रही है? प्रयोज्य कर्ता क्या हो गया? अनभिहित। प्रयोज्य कर्ता क्या हो गया? अनभिहित हो गया। ठीक है, और जो अनभिहित कर्ता होता है उसमें क्या हो जाती है? कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। उसकी करण संज्ञा नहीं होती है, होती रहता तो वो करता ही है, किंतु वो अनभिहित होता है। क्यों अनभिहित होता है? क्योंकि लकार किसको कहने में आया है? प्रयोजक कर्ता को कहने में आया है। अतः प्रयोज्य कर्ता क्या होता है? अनभिहित होता है, इसलिए उसमें क्या हो जाती है? तृतीया विभक्ति होती है। क्योंकि प्रथमा किसमें होती है? तिंग अभिहिते प्रथमा। जो तिंग से अभिहित होगा उसी में प्रथमा होगी। लकार कर्म में आएगा तो कर्म में प्रथमा होगी, लकार प्रयोज्य कर्ता में आएगा तो प्रयोज्य कर्ता में प्रथमा होगी, लकार प्रयोजक कर्ता में आएगा तो प्रयोजक कर्ता में प्रथमा होगी। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर लकार किस में आया है? प्रयोजक कर्ता में आया है, इसलिए जो प्रयोज्य कर्ता है उसमें क्या हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है, इसलिए क्या अनुवाद बन जाएगा? दूसरे पक्ष में
देवदत्तः माणवकेन भारम हारयति। बात समझ में आ गया? इस चीज को आप लोग लिख लेना, है ना। ये चीज बहुत मुश्किल से मतलब लोग इसको समझ पाते हैं, पर आप लोगों को समझाया है और बहुत स्पष्टता से समझाया है। तो इस पूरे चीज को समझना, है ना, कि जब निजंत धातु का प्रयोग होता है तो उसमें दो कर्ता हो जाते हैं, एक प्रयोज्य एक प्रयोजक, क्योंकि वो भी तो कार्य कर रहा होता है ना। मान लो कोई चटाई बनवा रहा है, पर बनाने वाला भी तो है, तो वो करता ही तो रहता है, तो वो करता ही होता है। तो वो जो करता है वो प्रयोज्य करता है, और जो बनवा रहा है वो प्रयोजक करता है। लकार आता है प्रयोजक कर्ता में, इसलिए प्रयोज्य कर्ता क्या हो जाता है? अनभिहित हो जाता है। अनभिहित होने से कर्तृकरण तृतीया से अनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लेना, लिख लेना और ठीक से समझना। इसी प्रकार से करोति कटम देवदत्तः, कारयति कटम देवदत्तम, कारयति कटम देवदत्तेन इति। बात समझ में आ गई ना? तो इस प्रकार से कर्म संज्ञा के सूत्र थे। कौन कौन से? कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तम चानिप्सितम, ये दो कल पढ़ लिए थे। अकथितम च गति बुद्धि ऋक्रोरन्यतरस्याम, ये तीन आपने आज पढ़े, जो कि ये कुछ विशेष सूत्र थे ये। ठीक है, अब इसमें भी वही प्रधान कर्म और गौण कर्म आपका रह ही जाएगा, है ना। प्रधान कर्म वही होगा जो कटम, ग्रामम इत्यादि है, भारम इत्यादि है। और अब प्रधान कर्म कौन होगा? जो प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा हो गई थी वो अब प्रधान रहेगा। तो फिर जब कर्मवाच्य की व्यवस्था चलेगी तो उसी हिसाब से उसमें भी चलेगी, है ना। अगला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र प्रथमा का एक वचन, कर्ता प्रथमा का एक वचन। क्रियायाः सिद्धौ यह स्वातंत्र्येण विवक्षितः तत्कारकम कर्तृसंज्ञकम भवति। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित है ना, तत्कारकम कर्तृसंज्ञकम भवति, उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। वो आपकी विवक्षा पर है। बस भाई देवदत्तः कटम, देवदत्तः खादति, देवदत्तः पठति, है ना। देवदत्त करता है, तो जो क्रिया को करने वाला है प्रधान रूप से जिसकी विवक्षा कर दी वो क्या हो गया? कर्ता संज्ञक हो गया। इसी प्रकार से उसमें देख लो, असिना छिनत्ति, असी छिनत्ति। आपने जब असी तलवार को स्वतंत्र रूप में विवक्षित कर दिया कि तलवार ही काट रही है, तो फिर क्या होगा? तो उसी की कर्ता संज्ञा हो जाएगी। तो जिसको आप स्वतंत्र रूप में विवक्षित कर देंगे उसी की क्या हो जाएगी? कर्ता संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया। तो देवदत्तः पचति, है ना, असी छिनत्ति, स्थाली पचति। और इसमें क्या होगा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, उससे प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तत्प्रयोजको हेतुश्च, तत्प्रयोजकः प्रथमा का एक वचन, हेतु प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। तस्य प्रयोजकः तत्प्रयोजकः, ठीक है। तस्य स्वतंत्रस्य कर्तुः प्रयोजकः, तस्य ऊपर का ही लेंगे ना, उसका प्रयोजक, उसका किसका? जो ऊपर है। तो तस्य स्वतंत्रस्य कर्तुः प्रयोजकः हेतुः संज्ञको भवति। स्वतंत्र कर्ता का जो प्रयोजक है, प्रयोजक यानी जो प्रेरक है, उसकी क्या होती है? उस कारक की हेतु संज्ञा होती है। यानी जो प्रयोजक कर्ता था ना, उस प्रयोजक कर्ता की ही हेतु संज्ञा होती है। ठीक है। और उसी हेतु के होने पर निज प्रत्यय होता है, हेतुमति च। तो स्वतंत्र कर्ता का प्रयोजक यदि वो है तभी उसी हेतु के होने पर ही हेतुमति च से निज प्रत्यय होता है। इसलिए उदाहरण आपके बनेंगे, देवदत्तः कटम करोति तम यज्ञदत्तः प्रयुङ्क्ते इति यज्ञदत्तः देवदत्तेन कटम कारयति। इसलिए आपका पूरा बाकी पीछे हम समझा चुके हैं क्यों तृतीया हो गई। तो यज्ञदत्तः देवदत्तेन कटम कारयति, यज्ञदत्त देवदत्त से चटाई बनवाता है। तो यज्ञदत्त की कौन सी संज्ञा हुई? हेतु। हेतु कौन है यहाँ पर? यज्ञदत्त, क्योंकि यज्ञदत्त प्रेरित कर रहा है उसको बनाने के लिए या करवाने के लिए, पर वो भी कर रहा है और वो भी उसमें स्वतंत्र है। कोई कितना भी किसी को प्रेरित करता रहे, करने वाला फिर भी स्वतंत्र है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। यदि करने लग गया तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर भी आप स्वतंत्र हैं, आप उसमें कितना पढ़ेंगे कितना नहीं पढ़ेंगे, हम प्रेरणा दे सकते हैं। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये हेतुमती च, ये तत्प्रयोजको हेतुश्च सूत्र है, जिसमें ये कहा कि स्वतंत्र कर्ता का जो प्रयोजक है, जो प्रेरक है, उसकी क्या होती है, हेतु संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका ये कारके का प्रकरण था और यह कारक प्रकरण आपका समाप्त हुआ। तो इस कारक प्रकरण को आपको बार बार विचारना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें से बार बार दिमाग से स्खलित हो जाती हैं, है ना। तो कारकों का विधिवत ज्ञान रखना चाहिए और इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो अभिहित है, कैसे अनभिहित है, इसकी क्या परिभाषा है। तो उन सबको आपको हमने इस पाठ में बता दिया है, तो उसको आप सब ध्यान से देख लेना। तो आज इतना ही, आगे का पाठ कल कर